बहुत समय पहले की बात है। एक हरी भरी घाटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के ठीक बगल से कल कल करती एक सुंदर नदी बहती थी। यह नदी गांव की जीवन रेखा थी और बड़ी बड़ी मछलियों, रंगीन केकड़ों और शांत कछुओं का घर थी। गांव के लोग रोज सुबह इसी नदी से पानी भरते थे और कई मेहनती मछुआरे रोजाना यहाँ मछलियां पकड़ने आते थे। नदी के किनारे एक प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। इस वृक्ष पर कई तरह के पक्षी रहते थे, चहकते तोते, मीठी आवाज वाली मैनाएं, नन्ही गौरैया और कुछ कौए। इन्हीं कौओं के झुंड में एक कौवा था जिसका नाम था कल्लू। कल्लू अपनी प्रजाति के बाकी कौओं से ज्यादा समझदार और फुर्तीला था, लेकिन उसमें एक घातक दोष था, अत्यधिक लालच। उसे हमेशा ये लगता था कि उसके पास जो है वह कम है और उसे दूसरों की चीजों पर हमेशा नजर रहती थी। कल्लू रोज सुबह से शाम तक पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठता और नदी किनारे होने वाली गतिविधियों को देखता। वह खास तौर पर मछुआरों पर ध्यान देता था। वह देखता कि मछुआरे सिर्फ एक बार जाल डालते हैं और पल भर में दर्जनों बड़ी चिकनी मछलियां उनके टोकरे में आ जाती हैं। ये देखकर कल्लू के मन में ईर्ष्या होती। वह उदास होकर सोचता, मैं दिन भर उड़ान भरता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ 2-4 छोटी मछलियां ही मिल पाती हैं। अगर मैं मछुआरों की तरह ये मोटी ताजी मछलियां रोज खा सकूं तो कितना मजा आएगा। धीरे धीरे इस लालच ने उसके मन को पूरी तरह से घेर लिया और वह चोरी करने की योजना बनाने लगा। उसने टोकरी से चोरी करना अपनी आदत बना ली। जैसे ही मछुआरे मछली पकड़ने या आराम करने के लिए टोकरी से जरा भी दूर जाते, कल्लू हवा में तेजी से गोता लगाता, सबसे मोटी मछली को चोंच में दबाता और तुरंत हवा में गायब हो जाता। शुरुआत में मछुआरे सोचते थे कि शायद नदी के किनारे घूमती कोई जंगली बिल्ली या चालाक नेवला ये चोरी कर रहा है, पर जब ये चोरी रोजाना होने लगी तो उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। जल्द ही एक युवा मछुआरे ने कल्लू को चोरी करते हुए रंगे हाथ देख लिया। उन्होंने यह बात बाकी लोगों को बताई और सारे मछुआरे कल्लू की इस धूर्तता से बहुत परेशान हो गए। एक दिन मछुआरों के समूह में बैठे गांव के सबसे बूढ़े और अनुभवी मछुआरा, जिनका नाम मंगू था, जो बहुत बुद्धिमान था और जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुका था। मंगू ने गहरी सांस ली और बोला, ये कौवा दिन ब दिन साहसी और ढीठ होता जा रहा है। चोरी करना अब उसकी आदत बन गई है। इसे सिर्फ डराने से काम नहीं चलेगा, इसे सबक सिखाना होगा, और सबक ऐसा होना चाहिए जो इसे जीवन भर याद रहे। मैं इस कौवे को इसके अपने सबसे बड़े दोष लालच से ही फंसाऊंगा। अगले दिन मंगू हमेशा की तरह दूसरे मछुआरों के साथ नदी किनारे आया। उन्होंने जाल डालकर कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें अपनी लकड़ी की टोकरी में रखा। लेकिन इस बार उन्होंने एक विशेष इंतजाम किया। उन्होंने टोकरी के मुंह पर एक पतला लेकिन मजबूत कपड़ा ढक दिया और कपड़े के बीच में एक छोटा सा छेद छोड़ दिया। फिर उन्होंने टोकरी के ऊपर ही उस छोटे छेद के बगल में एक बेहद बड़ी, आकर्षक और ताजी मछली रख दी। यह मछली इतनी बड़ी थी कि कल्लू ने पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी होगी। कल्लू उस वक्त हमेशा की तरह पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था। इतनी विशाल मछली को खुली देखकर उसकी आंखें लालच से चौंधिया गईं। वाह, क्या शिकार है! अगर मैं यह मछली ले जाऊं तो मुझे 3-4 दिन तक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपने मन में उठ रहे किसी भी डर को अनदेखा कर दिया। उसकी लालच की भूख इतनी ज्यादा थी कि उसे मंगू मछुआरे की चाल जरा भी समझ नहीं आई। बिना एक पल की देरी किए कल्लू बिजली की तरह नीचे उतरा और सीधा मछली पर झपट्टा मारा। जैसे ही उसने उस बड़ी मछली को अपनी चोंच में दबाया, नीचे से मंगू ने तेजी से कपड़ा हटा दिया और झटके से कल्लू के दोनों पैर मजबूती से पकड़ लिए। कल्लू डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। उसने चीखकर मंगू से विनती की, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बुरी आदत के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी किसी की कोई चीज नहीं चुराऊंगा। मंगू ने उसे मजबूती से पकड़े रखा और शांत, गंभीर आवाज में कहा, कल्लू, लालची कौवे, तुम जानते हो कि तुम चोरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरे। तुमने बार बार अपनी लालच की वजह से बाकियों को परेशान किया। तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाना ही होगा जो तुम्हें सच और ईमानदारी का महत्व समझा सके। मंगू का हृदय इतना कठोर नहीं था कि वह कल्लू को मार दे, लेकिन उसने कल्लू को सजा देने का फैसला किया। मंगू ने उसकी लालच की सजा के रूप में उसके दोनों पंखों को सावधानी से काट दिया ताकि वह अब तेजी से और ऊंचाई पर न उड़ सके। फिर उसने कल्लू को जमीन पर छोड़ दिया। कल्लू, अब जिसके पंख कट चुके थे, जमीन पर दर्द से तड़पता हुआ गिर पड़ा। वह अब बस कुछ ही दूरी तक फड़फड़ा कर चल सकता था।
वह अपनी उड़ने की शक्ति खो चुका था। पीपल के पेड़ पर बैठे बाकी पक्षी यह सब देख रहे थे। वे कल्लू की हालत पर दुखी थे, लेकिन उनमें से एक मैना ने कहा, कल्लू, हम सब ने तुम्हें बार बार समझाया था कि चोरी और लालच अंत में बर्बादी लाते हैं। तुमने अपनी मेहनत को छोड़कर दूसरों की चीजों पर नजरें रखी। देखो, यही तुम्हारे लालच का कड़वा फल है। कल्लू को पहली बार अपनी गलती का वास्तविक एहसास। आंसू भरी आंखों से उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने अपनी छोटी सी मेहनत पर संतोष किया होता और अपनी छोटी मछलियों को ही खुशी से खा लिया होता, तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा लालच ही मेरी आजादी का दुश्मन बन गया। धीरे धीरे कई दिन और हफ्ते बीत गए। कल्लू जमीन पर रहकर छोटी मोटी चीजों से ही गुजारा करता था। समय के साथ उसके पंख फिर से उग आए, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने कभी भी दोबारा चोरी करने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी मेहनत से उतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी वह पकड़ सकता, और उसी में संतोष और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी की सीख, लालच हमेशा संकट और दुख का कारण बनता है। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसी में संतोष करना ही सच्ची बुद्धिमानी और सुख का मार्ग है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।